आज की स्टोरी एक ऐसे सोल्जर के बारे में है जो कभी भी अपने काम से ब्रेक नहीं लेता। 2019 की मूवी दी इन्फॉर्मर कहानी है एक रिटायर्ड आर्मी मैन और FBI के अंडरकवर इन्फॉर्मर की, जो पहले एक पॉलिश गैंग का मेंबर बनता है और फिर उन्हें इन्फिल्ट्रेट करने के लिए जेल भी चला जाता है। तो आइए देखते हैं ये एक्शन पैक्ड मूवी। और अगर अब भी आप ये वीडियो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो प्लीज ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है पीट से, जो न्यूयॉर्क में रहता है। पीट US आर्मी से रिटायर्ड है और अभी FBI के लिए एज ए अंडरकवर एजेंट काम कर रहा है। पीट ने पिछले 3 सालों में एक पोलिश गैंग में अपनी जगह बनाई है और वो जल्द ही अपनी FBI हैंडलर एरिका को इस पोलिश क्राइम फैमिली के बॉस जनरल को ड्रग्स के साथ पकड़वाने वाला है। पीट अपनी बीवी सोफिया और बच्ची को एक सिक्योर्ड जगह में रुकने के लिए कहता है, क्योंकि आज ही उसकी बॉस और FBI की टीम्स जनरल पे रेड मारने वाले हैं। उन्हें एक सेफ जगह पहुंचाने के बाद पीट एरिका से मिलता है, जो उसे एक इनक्रिप्टेड फोन और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस देती है, जिससे FBI की टीम्स रेड से पहले उनकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन पाएंगी। इसके बाद पीट सुबह अपने गैंग में बनाए फ्रेंड और जनरल के नेफ्यू स्टेजिक से मिलता है और उसके साथ पोलैंड से आए एक डिप्लोमेट से ड्रग्स कलेक्ट करता है। स्टेजिक पीट को सरप्राइज कर देता है जब वो ड्रग्स लेके सीधा अपने अंकल के यहाँ नहीं जाते, बल्कि वो पीट को कहता है कि उसके पास इन ड्रग्स के लिए एक नया बायर है और वो अपने अंकल को ड्रग्स की जगह कैश देके सरप्राइज करेगा। एरिका भी ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनती है, पर वो अपना प्लान कैंसिल नहीं करती और पीट और स्टेजिक का उनके क्लब तक पीछा करती है। क्लब के अंदर ड्रग्स खरीदने आया बायर काफी नर्वस होता है और कहता है कि अभी उसके पास केवल 2 किलो खरीदने के ही पैसे हैं, पर अगर उसे थोड़ा टाइम और मिल जाए तो वो सारा 6 किलो फेंटेनिल का बैच खरीद लेगा। ये सुन के स्टेजिक डिसअपॉइंट हो जाता है और एक कॉल रिसीव करने बाहर जाता है और उसके जाते ही पीट उस बायर से पैसे और ड्रग यूज के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है और जल्द ही ये समझ जाता है कि ये आदमी कोई ड्रग डीलर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। पीट उसे बताता है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान चुका है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे यहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है, पर वो आदमी अभी भी बायर की एक्टिंग कर रहा होता है, जिस पे पीट उसे धक्के मार के वहां से जाने को कहता है, पर वो जाने के बजाय अपनी गन और बैस निकाल लेता है और उन्हें अरेस्ट करने का ट्राई करता है, जिस पे स्टेजिक उसे पीछे से शूट करके मार डालता है। पीट शॉक हो जाता है और बार से बाहर जाके एक सिगरेट जलाता है, जो FBI टीम्स को बुलाने का सिग्नल होता है, पर एक पुलिस वाले के मर्डर का सुन के एरिका अपनी टीम को लेके वहां से निकल जाती है। इसके बाद पीट ना चाहते हुए भी स्टेजिक और बाकी गैंग मेंबर्स के साथ उस पुलिस वाले की बॉडी को डिस्पोज करता है। थोड़ी देर के बाद एक फैक्ट्री में जनरल पीट को मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि एक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर मारा गया है और ये इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये जानते हुए भी कि पुलिस वाले को स्टेजिक ने मारा था, वो पीट को ऐसे शो करता है जैसे स्टेजिक ने पीट की जान बचाई है और अपना कर्ज उतारने के लिए वो पीट को इस मर्डर के लिए जेल जाने को बोलता है और जेल से पॉलिश गैंग के साथ उसका ड्रग बिजनेस संभालने के लिए कहता है। जनरल उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी वाइफ और बेटी के बारे में सोचने के लिए भी कहता है और इनडायरेक्टली उन्हें हार्म करने की धमकी देता है। पीट और उसकी फैमिली वापस घर आ जाते हैं और वो एरिका से कांटेक्ट करता है और एरिका उसे कहती है कि एक पुलिस वाले के मर्डर के बाद अगर FBI बीच में आ जाती तो पीट की पिछली 3 साल की अंडरकवर मेहनत खराब हो जाती और जनरल और स्टेजिक अभी भी पीट को अपना आदमी ही मानते हैं। अगली रात को न्यूयॉर्क की पुलिस को उनके अंडरकवर ऑफिसर की लाश मिलती है और उस पुलिस वाले का एक फ्रेंड डिटेक्टिव एडवर्ड अपने साथी के मर्डरर्स को पकड़ने की कसम खाता है। वो जल्द ही ये पता कर लेता है कि उसका फ्रेंड किसी पुलिस गैंग के साथ ड्रग डील करने एक क्लब में गया था, पर वहां से कभी वापस नहीं आया। साथ ही उसे उस क्लब के बाहर की CCTV फुटेज में पीट भी नजर आता है। एरिका पीट को अपने बॉस कीथ से मिलाती है, जो उसे बताता है कि वो एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है और FBI एक पुलिस वाले के मर्डर को कवर नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे जनरल के ऑर्डर्स फॉलो करके जेल चले जाने को बोलते हैं, ताकि जेल के अंदर से ड्रग बिजनेस के एविडेंस पे वो जनरल के सारे गैंग को अरेस्ट कर सकें।
वो कहते हैं कि पीट को बस कुछ ही दिन जेल में रह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और वो उससे इंटेल मिलते ही उसे बाहर निकाल देंगे। साथ ही वो उसकी वाइफ और बच्ची को भी बाहर प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। पर अगर पीट मना करता है तो उसके ऊपर एक अंडरकवर पुलिस वाले के मर्डर में हेल्प करने के चार्जेस लग सकते हैं। पीट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हेल्पलेस हालत में वो जेल जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह स्टेजिक अपने आदमियों के साथ पीट के घर आता है और उसे जेल के अंदर के सारे ड्रग राउट समझाता है। पीट सोफिया को बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए जेल जाना ही पड़ेगा और वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताता है। साथ ही पीट जेल के सारे बाउंड्रीज और छत को बाहर से ऑब्जर्व करके एक मैप भी बना लेता है। घर वापस आके पीट देखता है कि पुलिस गैंग और अपनी वाइफ के साथ जनरल उसके घर डिनर पे आया होता है। खाने के बाद जनरल एक बार फिर पीट को बाहर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वार्न करता है और जेल जाके एक अच्छे गैंग मेंबर की तरह ड्रग ट्रेड बढ़ाने को कहता है। एडवर्ड भी अब तक पीट पे नजर रखने लग गया होता है और पोलिश माफिया के सबसे बड़े लीडर जनरल को पीट के घर देख के चौंक जाता है। पर इससे पहले कि वो पीट से बात कर पाए, पीट खुद को अरेस्ट करवा लेता है। जेल में जाने के बाद पीट को एक करप्ट गार्ड स्लीविट एक अफ्रीकन अमेरिकन गैंग के बीचों बीच रहने के लिए फोर्स करता है ताकि ब्लैक गैंग नए आए पीट पे अटैक करें। पर तभी जनरल के पुराने पोलिश कैदी पीट से मिलने आते हैं और स्लीविट को कुछ पैसे देके वहां अपने बेड्स लगवाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि पीट उनके साथ है और कोई पीट को हार्म न कर सके। जेल के सभी पोलिश गैंग मेंबर्स पीट को अपने साथ रखने लगते हैं और पीट जल्द ही उन सबसे फ्रेंडली हो जाता है। वो पीट को जेल में होने वाली फ्यूचर फाइट्स के लिए रेजर ब्लेड भी प्रोवाइड करते हैं। जेल के बाहर डिटेक्टिव एडवर्ड FBI के ऑफिस में एरिका से मिलता है और पीट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, पर वो और उसका बॉस कीथ कहते हैं कि वो किसी पीट को नहीं जानते। जिसपे एडवर्ड पीट की CCTV फुटेज की इमेजेस दिखाता है जिसके ठीक सामने एरिका FBI की एक टीम के साथ कार में बैठी होती है। वो कहता है कि FBI और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में बड़ी वॉर हो सकती है अगर ये बात बाहर आ गई कि तुम्हारे किसी इन्फॉर्मर का हमारे एक पुलिस वाले के मर्डर में हाथ है। पर एरिका और उसका बॉस बिल्कुल डम एक्ट करते हैं और कहते हैं कि उनका पीट नाम का कोई भी इन्फॉर्मर एग्जिस्ट नहीं करता। एडवर्ड पीट की वाइफ सोफिया से भी क्वेश्चंस पूछता है पर वो उसे कुछ नहीं बताती। फाइनली वो खुद जेल जाके पीट से फोन पे बात करता है और कहता है कि वो जानता है कि पीट कोई क्रिमिनल नहीं है और उसने उस पुलिस वाले का मर्डर नहीं किया था। वो कहता है कि उसकी असलियत सामने आते ही पुलिस गैंग उसे मार डालेगा और अगर वो उसे अपने फ्रेंड के असली मर्डर के बारे में बता दे तो वो पीट की हेल्प कर सकता है। पर पीट उसे सीरियसली नहीं लेता। पीट का जेल में बढ़ता ड्रग बिजनेस देख के जेल का ड्रग किंगपिन स्माइली उस करप्ट गार्ड स्लीविट को पैसे देके पीट को अकेले अपने पास लाने को बोलता है और उसे बताता है कि इस जेल में सिर्फ वो ड्रग बिजनेस कर सकता है और उसे कोई भी कंपटीशन पसंद नहीं। जिसके बाद उसके आदमी पीट को मारने लगते हैं और फांसी पे टांग देते हैं। पर पीट उन्हें सच बता देता है कि वो FBI का इन्फॉर्मेंट है और वो जनरल के लिए नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। स्माइली ये सुन के पीट को जिंदा छोड़ देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो पीट के FBI इन्फॉर्मर होने की न्यूज किसी को नहीं देगा क्योंकि जनरल स्माइली का भी दुश्मन है। FBI के ऑफिस में कीथ एरिका को पीट को खत्म करके जनरल के खिलाफ चल रहे किसी भी ऑपरेशन को बंद करने का ऑर्डर देता है क्योंकि पीट एक अनऑफिशियल इन्फॉर्मर है और डिटेक्टिव एडवर्ड और न्यूयॉर्क की पुलिस अब पीट के पीछे पड़ चुकी है। कीथ एरिका को कहता है कि अगर उसने जल्द ही पीट को रास्ते से नहीं हटाया तो हम सबके ऊपर इंक्वायरी चल सकती है जिसका सारा ब्लेम वो एरिका पे डाल देगा। जेल के अंदर स्माइली के ब्लैक गैंग की हेल्प से पीट जनरल का सारा ड्रग रेट संभाल रहे आदमियों का पता कर लेता है। वो सारे एविडेंस इकट्ठे करने के बाद एरिका को कॉल करता है पर एरिका पीट का फोन काट देती है और जनरल के लॉयर के पास जाके पीट की असलियत बता देती है। जिसके बाद वो लॉयर जेल जाके पोलिश गैंग को पीट के FBI के लिए काम करने की खबर देता है। एरिका ने पीट और उसकी फैमिली को बचाने का प्रॉमिस किया होता है पर अपने बॉस कीथ की दी गई वार्निंग की वजह से वो पीट को जेल में मरने के लिए छोड़ देती है। जेल के अंदर एक ब्लैक गैंग मेंबर
पीट को वार्न करता है कि वो एक्सपोज हो चुका है और उसकी जान को खतरा है। इसलिए पीट लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, पर उसका अपने बेड में छुपाया हुआ रेजर मिसिंग होता है और तभी एक पुलिस गैंग मेंबर पीट पे एक धारदार ब्लेड से अटैक करता है। वो अपने अटैकर को काबू में करके मार डालता है और उसकी लाश को जानबूझकर कैमरेस के सामने घसीटता है, जिससे जेल के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। जब वो करप्ट गार्ड स्लीविट वहां आता है तब पीट उसे उस शार्प ब्लेड के दम पे होस्टेज बना लेता है और जेल की छत पर बने एक टावर में ले जाता है और मीडिया वालों से बात करने की डिमांड करता है। साथ ही पीट अपने जेल आने से पहले बनाया हुआ मैप याद करके अपनी आर्मी की ट्रेनिंग से वो जगह मार्क कर लेता है जहां से स्नाइपर्स उस पर निशाना लगा सकते हैं। बाहर स्टेजिक अपने एक आदमी के साथ पीट की वाइफ और बच्ची को मारने आता है, पर डिटेक्टिव एडवर्ड सही टाइम पे वहां पहुंच जाता है और स्टेजिक के एक आदमी को मार गिराता है। पर वो स्टेजिक पे गोली नहीं चलाता क्योंकि उसने पीट की बच्ची को एज अ कवर आगे कर दिया होता है। फाइनली जब स्टेजिक एडवर्ड को शूट करने वाला होता है तब सोफिया उसे मार डालती है और अपनी बच्ची के साथ साथ एडवर्ड की भी जान बचा लेती है। अब तक जेल में एफबीआई के स्नाइपर्स और कीथ भी पहुंच जाता है और स्नाइपर्स को पीट पे पहला निशाना मिलते ही शूट करने को बोलता है। पीट वार्डन से फोन लेके अपने घर पे बात करने की भी कोशिश करता है, पर कीथ सारे नेटवर्क जाम करवा देता है। पीट गार्ड को होस्टेज बना के स्नाइपर को अपना एक व्यू देता है और कुछ देर के बाद गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के अपने कपड़े उस गार्ड को पहना देता है। इसके बाद पीट बेहोश गार्ड को जगाता है जो पीट से लड़ने लग जाता है और पीट स्नाइपर्स की क्लियर रेंज में आ जाता है और स्नाइपर्स यूनिफॉर्म की वजह से पीट को नहीं बल्कि गार्ड को शूट करते हैं और साथ ही वहां पड़े CO2 के टैंक्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं, पर पीट कवर लेके ज्यादा जलने से बच जाता है। एरिका जब तक जेल के बाहर आती है तब तक जेल की छत पूरी तरह जल चुकी होती है और कीथ उसे बताता है कि पीट का चैप्टर अब फाइनली क्लोज हो चुका है। जब फायर फाइटर्स गार्ड की यूनिफॉर्म पहने पीट को एम्बुलेंस में रखते हैं तब एरिका उसे पहचान लेती है और उस एम्बुलेंस में बैठ जाती है। एरिका एक फाइनल बार पीट की हेल्प करने की सोचती है और पीट को चुपके से अपनी गन दे देती है और पीट एम्बुलेंस को गन पॉइंट पे रुकवा के एरिका से उसका फोन और एक सेफ हाउस का एड्रेस लेके वहां से भाग निकलता है। कुछ हफ्तों के बाद एरिका एक फेरी पे अपने बॉस कीथ से मिलती है और उसे बताती है कि उसने पीट की लोकेशन ट्रैक कर ली है और कीथ उसे तुरंत पीट को मार डालने का ऑर्डर देता है। पर एरिका ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है और एडवर्ड और न्यूयॉर्क पुलिस कीथ को अनसैंक्शन मिशंस और किलिंग्स के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। पीट एक पब्लिक पार्क में फाइनली अपनी फैमिली से मिलने आता है, पर एरिका उसे सिग्नल देती है कि यहाँ कई अंडरकवर एजेंट्स हैं और उसकी फैमिली पे नजर रखे हुए हैं और पीट आगे नहीं बढ़ता। एडवर्ड चुपके से पीट के पास आता है और उसे एरिका का दिया हुआ एक फेक पासपोर्ट और प्लेन टिकट देता है और पीट से कहता है कि कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड ही रहे और यहाँ सब नॉर्मल होते ही उसकी फैमिली उससे मिलने आएगी। पीट एडवर्ड को थैंक्स कहता है और सोफिया को कुछ सेकंड्स तक देखने के बाद उस पार्क से बाहर निकल जाता है और एजेंट्स उसे लोकेट नहीं कर पाते। ऐसी ही एक और अंडरकवर एजेंट स्टोरी के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर ट्रू स्टोरीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।